हेलो। तो आर्सेनल जीत चुकी है अपना मैच 5-0 और काफ़ी वियर्ड फीलिंग है क्योंकि साका एंड ओडेगार्ड आर इंजर्ड। तो अब आगे अगले महीने क्या होगा, कितने दिन का इंजरी होगा। साका का इंजरी तो लंबा लग रहा है, ओडेगार्ड का भी अगर कंधा टूट गया या पता नहीं क्या इंजरी है तो बहुत इफ़ी है वो सिचुएशन। एंड अब जो भी आर्सेनल फ़ैन है वो पूरे मैच में बैक ऑफ द माइंड तो यही सोच रहा होगा कि ओडेगार्ड इंजर्ड हो गया, चलो ओडेगार्ड इंजर्ड हो गया तो एजे है हमारे पास, एजे आ चुका है, कोई टेंशन नहीं है। बट स्टिल ओडेगार्ड कैप्टन है एंड हमारा प्रेस उसी से स्टार्ट होता है। हमारा पूरा स्टाइल ऑफ प्ले जो है, जो मिकेल आर्टेटा अपना प्लान बनाते हैं जो मतलब बेसिकली सब कुछ एज इन लीडरशिप रोल, जो भी बाकी लोग का ओपिनियन जो भी है, जो टोनी एडम्स का ओपिनियन है वगैरह की नहीं राइस को कैप्टन बना दो, ये बना दो। ओडेगार्ड सेंट्रल फिगर है आर्सेनल का एंड बहुत बड़ा लॉस होता है जब वो नहीं खेलता है पिच पे। साका के लिए हमको हमेशा से चिंता रहा ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब जो जितना बड़ा इंजरी हुआ है वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं पास्ट में भी जिनका करियर बहुत हैम्पर हो चुका है इन टाइप के इंजरीज से। गैब्रियल जीसस का भी नी इंजरी हुआ तो फिर वो रिकरिंग होते गया और अभी वो ब्राज़ील वापस जा रहा है। तो डर लगता है उसके लिए कि भाई, उसके लिए थोड़ा वरीड लगता है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो आर्सेनल में इतना डेप्थ आ चुका है कि ओडेगार्ड का रिप्लेसमेंट अगर ऐसे आ जाएगा मेडुएके खेल देगा राइट विंग में और फिर ट्रोसार्ड या मार्टिनेली को लेफ्ट विंग में भी खिला देंगे, फिर भी एक डिसेंट स्क्वाड है जिसके साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीड्स जैसी टीम या मिड टेबल टीम्स को हम लोग हरा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे नेक्स्ट फिक्चर्स लिवरपूल है, मैन सिटी है, तो ये सब फिक्चर्स में आपको अपने टॉप प्लेयर्स चाहिए एंड बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। स्टिल अर्ली ऑन द सीज़न अगर 3 पॉइंट्स का पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल ब्रेक आ जाए, उसके बाद ओडेगार्ड आ जाए या साका आ जाए तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड। बट आज के मैच का बात करें तो आज के मैच में आई फेल्ट कि स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था। लीड्स को एक हेडर भी था जो राय ने सेव कर दिया, बहुत अच्छा सेव था वो। एंड कहीं ना कहीं हल्का सा डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी दिख रहा था हम लोग में। ये तो एडिट नहीं होगा, इतना मेहनत नहीं करेंगे हम बट स्टिल आई फेल्ट कि किसी तरह हमने जो सेट पीस से पहला गोल मिला उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स हुए, हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलने लगे। फिर सेकेंड हाफ में तो मच बेटर परफॉर्मेंस था फर्स्ट हाफ से एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट हाफ। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंस में भी हमको लगता है कि ये जो जुबिमेंडी राइस का पार्टनरशिप है उसके साथ हमारे जो फुल बैक्स हैं कैलाफियोरी और लेफ्ट बैक कैलाफियोरी, राइट बैक में टिम्बर था। टिम्बर का तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बट वो लेफ़्ट साइड में हम लोग थोड़ा वल्नरेबल, भाई नहीं बोल पा रही हैं वर्ड, वल्नरेबल हैं। बट ओवरऑल 5-0 में आप कितना ही कंप्लेन करोगे। एंड ये बोर्ड मेरे पास इसलिए है क्योंकि पहले तो दिखाना चाहेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम आर्सेनल का मेन प्रॉब्लम आता कहाँ से है? ऑन द बॉल आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 8 होता है आपका, ये राइस है। यहाँ पे जुबिमेंडी रहता है, कभी 6 इधर है, इस जोन में रहता है वो, इस जोन में जुबिमेंडी रहता है नंबर 6 आपका। और इस जोन में आप देखोगे कि यहाँ पे साका है, साका नंबर 7 है, यहाँ पे ओडेगार्ड है, ओडेगार्ड नंबर 10 है, वो लिख दो यहाँ पे, योकेरेस यहाँ पे इन दोनों का पार्टनरशिप जो है ऑन द बॉल, जब ये यहाँ से जुबिमेंडी का पास यहाँ पे आता है या सलीबा का या सलीबा यहाँ पे है, गैब्रियल यहाँ पे, गैब्रियल का पास यहाँ पे आता है तो डेक्लन राइस को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पहुँचने में वहाँ तक। दिख भी नहीं रहा होगा ये वैसे, बट यहाँ पे जो जब डेक्लन राइस आता है तो यहाँ पे हाफ टर्न में उसको बॉल लेने में हल्का सा टाइम लगता है, जिसके कारण जो फुल बैक्स हमारे रिलीज़ होते हैं उनको, जब यहाँ पे कैलाफियोरी जा रहा है, ये कैलाफियोरी है, तो यहाँ पे जब हाफ टर्न में वो बॉल
मतलब राइट अवे नहीं ले पाता है, तो यहाँ पे इनके डिफेंडर्स इसको ब्लॉक कर, इस एरिया को पूरा ब्लॉक कर देते हैं। अगर ये हाफ टर्न में अच्छे से ये बॉल ले ले और पास कर दे, या फिर अपने कट इन करके हल्का सेंट्रली जाए, तो ग्योकेरेस को यहाँ पे स्पेस मिल सकता है। साका को नहीं स्पेस मिलेगा, बट लेफ्ट बैक को स्पेस मिल सकता है यहाँ पे। बट बात है कि ये स्लो डाउन इस एरिया में हम लोग होते हैं, तो ऑन द बॉल हमें प्रॉब्लम आती है उससे, और फिर हम लोग पोजीशन देते हैं तो जुबिमेंडी जब पीछे ट्रैक बैक करता है, तो आई डोंट थिंक वो डिफेंसिवली इतने लेग्स हैं उसके पास। जुबिमेंडी बहुत शार्प है कि वो तुम्हारा काउंटर अटैक्स फर्स्ट मूवमेंट में जैसे यहाँ पे है जुबिमेंडी, तो यहाँ पे इस एरिया में वो पूरा रोक सकता है। बट अगर आप बोल दो उसको कि पीछे दौड़ो, तो वो दौड़ नहीं पाएगा, उसको दौड़ने में दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए जब राइस थोड़ा टाइम लेता है और इनके क्लोज इन कर देते हैं इन प्लेयरों पे, ओडेगार्ड पे, कैलाफियोरी पे, ग्योकेरेस पे प्लेयर्स, तो बॉल वहाँ से आर्सेनल लूज़ कर सकती है। एंड इवन अगर हम लोग स्विच करना चाहें तो जुबिमेंडी तो आप देखोगे ऑल अराउंड द पिच वो खेलता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, उसको थोड़ा फ्रीडम है। डेक्लन राइस बहुत बार ऐसा होता है कि राइस इधर है, गैब्रियल इधर है, सलीबा इधर है, फुल बैक्स हमारे, कैलाफियोरी को पूरा फ्रीडम है, टिम्बर हल्का सा हेजिटेंट है बट उसको भी ठीक ठाक फ्रीडम है। ओडेगार्ड भी कभी इधर आ जाता है, और जुबिमेंडी और ओडेगार्ड मिलके कोशिश करते हैं कि कुछ क्रिएटिवली खोजें पास इधर उधर साका को पास। आज आप देखोगे तो पहले 5 मिनट में साका को एक बार बॉल मिला, और आप देखोगे कि 20 मिनट 25 मिनट तक साका को 2-3 बार ही बॉल मिला था, जिसमें वो एक बार कट इन करके कुछ करना चाहता और कुछ हुआ नहीं था। तो मोस्टली हमारे अटैक्स इस साइड से आ रहे थे, बट डेक्लन राइस का उतना आपको रोल नहीं दिखेगा अटैक में, क्योंकि डेक्लन राइस के पास लेग्स हैं, बट उसके पास वो टेक्निकलिटी नहीं है कि वो टाइट स्पेसेस में लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट अच्छा कर पाए। बट देन डेक्लन राइस को ये क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हैं इस वीडियो में कि डेक्लन राइस को नहीं खेलना चाहिए, बट अगर आप इस रोल में एजे को खिलाओ अगेंस्ट लो ब्लॉक्स और मिड ब्लॉक्स, लीड्स का पता नहीं मिड ब्लॉक था, मतलब उनका कोच को था कि भाई हम लोग अपना नेशनल गेम खेलेंगे, बट बहुत हद तक नहीं खेल पाए वो सेकेंड हाफ में। तो मतलब हमारे यंग प्लेयर्स भी आए थे तब भी वो लो ब्लॉक में ही थे, पूरा पुश बैक हो गए थे। कभी कभी उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की, बट इतना कुछ थ्रेटनिंग था नहीं उनके अटैकर्स में। तो यहाँ एजे आ जाए आपके पास, यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा जुबिमेंडी और डेक्लन राइस में। अगर आपके पास एजे इधर है, ओडेगार्ड इधर है, और ये दोनों यहाँ पे मिल के खेल सकते हैं, तो आप ले सकते हो एक डिफेंसिव अश्योरिटी की राइस को आप 6 खिला दो। और अगर आपको जुबिमेंडी पे ट्रस्ट है एज अ 6 की भाई अगर पीछे भी जा रहे हैं हम लोग, दौड़ भी रहे हैं, फिर भी वी हैव इनफ कि भाई आप माइल्स लुस्केली को खिला दो इधर, यहाँ पे टिम्बर है, आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट मतलब डिफेंस है, तो आप उसको ट्रस्ट करके अगर लो ब्लॉक से अगेंस्ट इतना खिला सकते हो, तो आप हर गेम में 4-5 गोल ऐसे इन टीम्स के अगेंस्ट, इन क्वालिटी ऑफ टीम्स के अगेंस्ट जिनके अटैक्स उतने पोटेंट नहीं है, जो हर चांस नहीं लेंगे, उनके अगेंस्ट आप अच्छा कर सकते हो विथ हेजे, ग्योकेरेस, साका एंड वही जो भी है कैलफ। MLS को आप खिला सकते हो जो कि मिडफील्ड में आ जाएगा। आप देखोगे कि कैलाफियोरी या माइल्स लुस्केली दोनों इन पोजीशंस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे 3 लोग रहते हैं। ओडेगार्ड कभी पीछे आ जाता है या फिर कभी आगे ही रहता है। जुबिमेंडी का एक अच्छा क्वालिटी है कि जुबिमेंडी हमेशा, अब ये तो बहुत मेसी हो गया है, बट आप देखोगे कि जुबिमेंडी हमेशा यहाँ पे जब रहता है वो, तो यहाँ पे या यहाँ पे जो भी ले लो इस सर्कल में, तो वो ये पासेस, इस यहाँ पासेस जो डाउनमैन को दे रहा था वो, या फिर ये पासेस, वो बहुत अच्छा फाइंड आउट करता है, और वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है ये पासेस में। वो स्ट्रेट अवे जैसे ही उसके पास बॉल आया वो बहुत शार्प है, फर्स्ट मूवमेंट उसका बेस्ट मूवमेंट होता है। तो जुबिमेंडी का वो बात हमको बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देखोगे ग्योकेरेस का जो वो था कि वो लेफ़्ट साइड में गया, फिर वो कट इन किया, फिर वो गोल मार दिया, तो ये चीज़ जो था यहाँ से वो दिखाया कि हम इधर मारेंगे, तो फिर नियर पोस्ट में फिनिश कर दिया। वो सब दिखाता है एक स्ट्राइकर का कि भाई आप में क्वालिटीज़ क्या है, आप कॉन्फिडेंट हो। एंड आप बहुत प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा आज ओडेगार्ड ने शॉट लिया, आज डाउनमैन भी बहुत शॉट्स लेता है। आप देखोगे इन प्लेयरों के शॉट्स मोस्टली भाई किसी तरह
क्लोज कॉल होते हैं, हल्के से पोस्ट के बाहर हो जाते हैं या ऊपर हो जाता है। डाउनमैन बहुत यंग है, ओडेगार्ड में मतलब उसका शूटिंग मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें भी। या बाकी प्लेयरों को देखोगे, कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे साका का आप देखोगे, राइट फुट फिनिश था यहाँ से कट, यहाँ से वो यहाँ जाता है राइट फुट पे अपने, वो ऐसे रन लेता है फिर इधर जाता है, एंड डिफेंडर को कुछ नहीं पता है भाई कि वो कट इन करेगा या फिर फार कॉर्नर पे जाएगा। तो यहाँ से उसका राइट फुट इतना स्ट्रांग है वो जो फिनिश कर रहा है। प्लेयर्स लाइक साका, ग्योकेरेस एंड इवन एजे जो भी हम लोग साइन किया, ये लोग बैक ऑफ द नेट फाइंड करना जानते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस है और ये अभी अपने पीक पे हैं। साका का इंजरी ना हो तो भाई वो क्या ही प्लेयर बन जाएगा। आज आप राइट फुट से वो फिनिश किया है एंड ये उसका इंजर्ड वर्जन है, मतलब हम तो यही मान के चलते हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद उसका जो वर्जन है वो हाफ द प्लेयर है जो वो एक्चुअली बन चुका था पिछले सीज़न स्टार्ट में। तो ये सब आप देखोगे तो बहुत मतलब हाँ अच्छा चल रहा है आर्सेनल का। आर्सेनल के पास बहुत सारे ऑप्शंस है और आज आप मैडुएके को भी देखोगे जिसका नाम ही हम भूल गए कि मैडुएके भी खेल रहा था। ये इसलिए नहीं भूले क्योंकि वो अच्छा नहीं खेला, वो बहुत अच्छा ही खेला है, बट उसका ये है कि वो उसका प्राइमरी ऑप्शन आपको पता है कि यहाँ से करके वो यहाँ पे क्रॉस डाल सकता है। क्या उसका राइट फुट इतना स्ट्रांग है कि वो कट इन करके फिर राइट फुट पे आके अपना शॉट ले ले? तो वो दिक्कत है मैडुएके में, तो उसके जगह ऐसे खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली राइस और जुरमेंडी का मिडफील्ड तो आप छोड़ोगे नहीं। बाकी ठीक है, आर्सेनल में इतना कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है इस बोर्ड में बहुत दिक्कत दिख रहा है बट आर्सेनल में ज़्यादा दिक्कतें नहीं दिख रही हैं। अगर आप ले लोगे कि डिफेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं इस जोन में जब कैलिफियोरी खेलता है और डेक्लन राइस जब रन ले लेता है और हम लोग काउंटर पे होते हैं, तो अगर डेक्लन राइस यहाँ पे नहीं पहुँचा है, जो कि मोस्टली पहुँच जाता है वो, एंड जुबिमेंडी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि जुबिमेंडी यहाँ पे है, गैब्रियल सलीवा, कैलिफियोरी वापस ही आ रहा है अभी, वो मतलब आप कैलिफियोरी को ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो डिफेंसिवली उतना। तो अगेंस्ट लिवरपूल हमें इन जोन्स में जहाँ पे साला रहेगा वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, तो वो थोड़ा वेरी रहना पड़ेगा। और यहाँ पे जो वर्ड्स और जुबिमेंडी का बैटल होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने को। तो ये सब चीज़ें लिवरपूल के अगेंस्ट हम देखेंगे। बट अब आते हैं कि एबेरेची इज़े आज अनवेल हुआ और हमें पता चला कि भाई वो आर्सेनल प्लेयर होगा, जो कि 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था, क्योंकि ये सब चीज़ का एक्साइटमेंट बचा नहीं रहता है अब इतना, जो भी फालतू का नाटक करना होता है लोगों को करते हैं। बट लिटरली जो वीडियो आया इयन राइट के साथ, वो भी जो भी लेट इट ऑल वर्कआउट, आप लोग इस बात का इम्पोर्टेंस समझिए कि कोई प्लेयर 9 साल का था, वो 9 साल का था, 9 साल के एज में आप समझ लो आप 9 साल के हो, आपको कोई जज भी कैसे करता है भाई? जो स्काउट है वहाँ पे जो कि जज कर रहा है प्लेयरों को, 9 साल के बच्चों को बैठ के जज कर रहा है, भाई उसको जेल होना चाहिए पहले तो। भाई आप 9 साल के बच्चों को क्या जज कर रहे हो? ठीक है, बट स्टिल आप 9 साल में उसको रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं भाई आप यू आर नॉट गुड इनफ फॉर आर्सेनल। ठीक है, वो फिर जाता है दूसरे क्लब्स में जाता है, दूसरे क्लब्स भी बोलते हैं उसको कि नहीं यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस। फिर भाई ये मेरे बोर्ड के साथ स्ट्रगल तो काफ़ी चलेगा, बट ठीक है, ये भी मेरे वीडियो का पार्ट ही होगा। तो अगर आपको 9 ईयर्स ऑफ एज में कोई कह देता है कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस, तो आप मतलब एज अ किड बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता होगा वो कि भाई 9 साल के ही हैं अभी से रिजेक्शन। बहुत लोगों को तो भाई 20 साल में रिजेक्शन मिलता है, उसके बाद भी उन लोग को वो शांति नहीं मिलता है भाई, वो एकदम हक्का हुक्का हो जाते हैं कि भाई उनको रिजेक्शन कैसे मिल गया। तो टू लर्न एज अ, ये फुटबॉल इज़ अ प्रोफेशन जहाँ पे बहुत यंग एज में ही आपका करियर शुरू होता है और बहुत यंग एज में ख़त्म भी हो जाता है। साका अभी सीनियर प्लेयर है, स्टार है वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये वो है, राइस भी है, ये सब 25-26 साल के बच्चे हैं। 25-26 साल कोई एज नहीं होता है, मेरा एज भी 25-26 तो नहीं है, उससे छोटे ही हैं, बट कुछ अचीव तो हुआ नहीं है लाइफ में अभी तक, स्टार्ट ही हो रहा है लाइफ। तो फुटबॉलर्स को थोड़ा सा सिंपैथी मिलना चाहिए इस बात के लिए कि हाँ भाई पैसा है, ये है, वो है, बट एट द एंड ऑफ द डे उन लोग को फील्ड में जाकर टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है।
जो कि हर इंसान नहीं दे सकता है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। एंड एजे का वापस आना 18 साल बाद, मतलब 18 साल बाद उस क्लब में वापस आना जहाँ पे वो रिजेक्ट हुआ था, जो उसका मतलब फ़ैन बॉय, हम लोग भी फ़ैन हैं आर्सेनल के, बहुत लोग अपने क्लब्स के फ़ैन होते हैं, तो क्लब्स के बहुत लोग क्लब्स के भी फ़ैन होते हैं, बहुत लोग अपने क्लब के फ़ैन होते हैं कि मतलब वापस आना एंड द वे, मतलब उसके मुंह में स्माइल इतना था, उसका पूरा परिवार आया था कि भाई हम लोग यहीं पे थे, यहीं पे रिजेक्ट होके गए थे, हम लोग वापस आ गए इधर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आर्सेनल के पास अभी 2 प्लेयर हैं, दोनों 27 ईयर ओल्ड हैं, ग्योकेरेस और एब्रेचे एजे। आप लोग मेरा ये बात याद रखिए, कोई सुन तो नहीं रहा है ये वीडियो, बट याद रखिए कि एब्रेचे एजे और ग्योकेरेस का क्या है, उसको है कि भाई हमको प्रूव करना है, हमको वर्ल्ड को प्रूव करना है कि हम टॉप क्वालिटी प्लेयर हैं और वो वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर हैं, उसको ये प्रूव करना है। और वो प्रूव करने के लिए कितने गोल्स मार चुका है, कितने कोवेंट्री में, वो चैम्पियनशिप में रहा पहले, उसके बाद फिर वो पोर्टुगल गया, पोर्टुगल में वो 1 साल में सबसे ज़्यादा गोल मार दिया। इस लेवल पे वो डेडिकेशन दिखाया है। इस किसी भी लीग में गोल मारने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। कोई भी प्लेयर तो नहीं मार रहा है 50 गोल, बस ग्योकेरेस ही मार पाया ना, और भी तो बहुत लोग खेल रहे होंगे उस लीग में और उससे भी छोटे लीग में इधर उधर, कोई तो 50 गोल नहीं मार पा रहा है, ग्योकेरेस मार रहा है। मतलब उससे आपको दिखता है डेडिकेशन। और उसके आज जब वो आप आर्सेनल का शो होता है, उसकी होस्ट बहुत अच्छी है, वो उसको बहुत मतलब उसका सैलरी हाइक ज़्यादा होना चाहिए, मेरी जैसी नहीं है कि भाई बोल नहीं पा रहे हैं कि मतलब वो एक गेम खेला जिसमें उसको रिफ्लेक्सेस चेक करने थे, उसमें 5 में से वो 3 ही पकड़ पाया, तो उसको लगा कि भाई एक और गेम खेलते हैं। तो समवन हु ट्राइज टू बी बेस्ट, और उसको नहीं पसंद है कि कोई भी चीज़ में वो पीछे रह जाए। आज हाँ उसका एक गोल तो बढ़िया था, दूसरा उसको पेनल्टी मिल गया डाउनमैन का, जो एक्चुअली पेनल्टी नहीं था, बट ये नंबर जो बढ़ेंगे उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो आज शॉट मारा है वो फिर से ट्राई करेगा। एंड मतलब एक फ्लो बनता है प्लेयर का कि हाँ भाई अभी हम पीक में हैं, तो मेरा बहुत चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू विल वर्क आउट, एंड उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस से पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आपके लिए चीज़ें जा रही है, उस मोमेंट पे आप कैश इन कर रहे हो, तो मतलब बहुत फिर आपके चांसेस हैं हाईली सक्सीड करने के एट एनी लेवल। एंड इस मैच का 2 गोल आगे लिवरपूल के मैच में कॉन्फिडेंस मिलेगा। मान लीजिए कि भाई काउंटर अटैक कर रही है आर्सेनल और ग्योकेरेस के पास वो चांस आ गया। आज जैसे फर्स्ट हाफ में आपने देखा था कि यहाँ पे कोई चांस आया था उसके पास, एंड वो टर्न करके देखा भी नहीं, वो इतना डेस्परेट था प्रूव करने के लिए कि ऐसे ही मार दिया, इधर इधर मार दिया। एंड उसका बॉडी पोजीशन सही नहीं था, कंपोजर नहीं था बेसिकली। तो कंपोजर वो लैक इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बहुत एंग्शियस था, वो बहुत नर्वस था टू जस्ट प्रूव हिमसेल्फ। तो द थिंग इज़ कि अगर 2 गोल्स, जितने गोल्स वो मारेगा उतना उसको कामनेस आएगा कि चलो भाई हम आई डिज़र्व टू बी हेयर एंड आई डोंट नीड टू प्रूव एवरी मोमेंट। तो फिर वो टर्न लेते समय इतना वो डेस्परेट नहीं होगा, तो वो डेस्परेशन चला जाएगा, तो इट विल बी फाइन। एंड ऐसे के लिए भी यही होगा कि आते ही जैसा वो हंस रहा था, जितना वो खुश था, तो हो सकता है कि आते ही उसको थोड़ा सा नर्वसनेस भी हो कि भाई फ्लैशबैक्स। अब पता नहीं 9 साल के बच्चे का फ्लैशबैक्स कैसे आते हैं, आप लोग को आते हैं 9 साल में कुछ, अगर आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया था 9 साल में तभी फ्लैशबैक्स आते होंगे। मेरा तो इतना कुछ फ्लैशबैक नहीं है 9 साल का, हो सकता है भाई मेरा चाइल्डहुड थोड़ा ख़राब, बट ठीक है। हाँ, तो ऐसे को भी थोड़े फ्लैशबैक्स आएंगे कि भाई यहीं पे रिजेक्ट हुए थे, प्रूफ करना ये वो, तो हो सकता है थोड़ा नर्वस रहे, बट वंस दीज प्लेयर सेटल इन, आप कहीं भी जा सकते हो। एंड एजे का क्या है कि वो यहाँ भी खेल सकता है, वो यहाँ भी खेल सकता है, वो यहाँ भी खेल सकता है, तो आपको इतना मल्टी डायमेंशनल प्लेयर मिल रहा है। आप यहाँ पे ट्रॉसार्ड ले लो, ट्रॉसार्ड भी यहाँ भी खेलता है, यहाँ भी खेलता है, बट एजे इज़ 1 लेवल अबव कि भाई उस एजे इज़ अ टॉप क्वालिटी प्लेयर राइट नाउ, उसका फॉर्म जो है। एंड मतलब ट्रॉसार्ड भी ब्राइटन से आया था, तो वो ब्राइटन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ करता था, बट एब्रेचे एजे के पास हाइट भी है, वो फिजिकलिटी भी है, वो स्किल भी है, एंड हर चीज़ आपको दिखता है कि एक लेवल ऊपर है। एंड वो जब यहाँ पे खेलेगा और प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगा, मान लीजिए एज यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ
जाने की कोशिश किया, यहाँ पे 2 प्लेयर्स आ गए उसके पास, सिर्फ उसमें एबिलिटी है कि वो यहाँ गया वो फिर यहाँ जा सकता है। उसके पास वो मूवमेंट है कि अपना बॉडी वेट शिफ्ट करके वो ऐसा नहीं है कि मार्टिनेली की तरह है कि आ गया डिफेंडर हड़बड़ा गया चल गए उधर कॉर्नर, किसी तरह कॉर्नर ले लिया और कॉर्नर सेट पीस एफसी हो गया। आर्सेनल सेट पीस एफसी अपने कोचिंग या इसके कारण नहीं हुआ था, आर्सेनल सेट पीस हुआ था बेसिकली विंगर्स मार्टिनेली की तरफ से। आपको दिखेगा कि बहुत मतलब क्या ही बोला जाए, मार्टिनेली को उनको तो पसंद भी था मार्टिनेली, बट the less we say about his ability to beat a man is better. But अब रुचि ऐसे में ये है कि जब वो इधर जाके इधर जाएगा, कभी आप देखिएगा वो इधर आया, फिर वो इधर जाने की कोशिश किया, इधर 2 प्लेयर आ गए, फिर वो इधर गया, ये सेंटर बैक क्लोज इन करना चाहा ग्योकेरेस को, एक सेंटर बैक ही है अब इसके पास, साका की तरफ से भी कोई लोग इधर जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्पेस बनेगा, यहाँ पे स्पेस बनेगा, और यहाँ पे जो कैलाफ्योरी दौड़ेगा तो उसके लिए भी स्पेस बनेगा। तो जब वो ऐसे करके इधर पास देगा, फिर इधर आपको क्रॉस मिलेगा और इधर से गोल जाएगा, तब आपको मज़ा आएगा फुटबॉल देखने का। तो यही चीज़ आर्सेनल में लैक कर रही थी, जो अब लैक नहीं करेगी। बाकी आप देखो तो आज के मैच में अब दिखाते हैं भाई कि ओबीएस कैसे काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे कि फुटमॉक खुल चुके हैं। यहाँ पे हम देखोगे कि हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, और यहाँ पे देखोगे कि ओडेगार्ड के इंजरी के लिए हम बहुत कंसर्नड है। ओडेगार्ड इंजर्ड हो चुके हैं, हमको पता नहीं है क्या रीज़न है उसके इंजरी का, क्योंकि हम ट्विटर चलाना बंद कर चुके हैं। बट देखते हैं क्या है। लीड्स यूनाइटेड क्लास बट मैक्स डाउन विंस पेनल्टी ऑन हिज प्रीमियर लीग डेब्यू। ठीक है भाई, ओडेगार्ड का क्या है, शोल्डर ही प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, आई थिंक शोल्डर प्रॉब्लम है। साका का कंसर्न है शोल्डर प्रॉब्लम, आई डोंट नो कितने दिन के लिए होना चाहिए, 2 वीक 3 वीक, मतलब होपफुली नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक के पहले आ जाना चाहिए। आर्सेनल के बारे में सर्च कर लो कि भाई फिक्चर्स क्या है हमारे। आर्सेनल के फिक्चर्स हैं, लिवरपूल है नेक्स्ट, फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट है, फिर मैनचेस्टर सिटी है, फिर न्यूकासल है। तो आपको होप करोगे कि यहाँ इस फिक्चर के लिए, और इस फिक्चर के लिए नहीं भी तो भाई हाथ पैर जोड़ के इस फिक्चर के लिए तो भाई ओडेगार्ड रेडी रहे, ताकि हमारे पास कम से कम ओडेगार्ड साका दोनों चले जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आप बोलोगे कि आप प्लेयर्स तो साइन कर रहे हो इतने, फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत होता है। आज आप देखोगे तो लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट हम लोग काफ़ी डोमिनेट किए हैं, ऑब्वियसली डोमिनेट किए हैं, 68% पोजीशन था। एक्सपेक्टेड गोल्स हमारे ओपोनेंट के 0.16 थे। लीड्स यूनाइटेड ने कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं था उनके पास थ्रेट। डैनियल जेम्स था उनके पास, बट इतना कुछ नहीं कर पाया वो। टोटल शॉट्स 18 थे हमारे, बिग चांस क्रिएटेड 3, थोड़ा सा अंडरवेलमिंग ही है, और कर सकते थे हम लोग यहाँ पे। इतना कुछ बात करने को नहीं था। मेडुएके 6.7 ओनली प्लेयर विथ लो रेटिंग। ओडेगार्ड तो बहुत जल्दी सब हो गया था। गुडमंसन का 4.6 है, बट आप एक्चुअली देखोगे तो वो 1-on-1 में बहुत अच्छा था आज। आई डोंट नो हाउ दिस रेटिंग वर्क्स, बट ठीक है। पेरी इतना कुछ तो किया नहीं था बेचारा, ये क्या ही करता पूरे गेम में। डिलीवरी वगैरह तो ऐसे ही ख़राब ही होता है, और ये सब प्लेयर्स तो मुझे दिखे भी नहीं, टनेका जेम्स दिखा था इधर उधर, बट उसका पेस हाई है इसलिए दिखा था वो बस। डेक्लन राइस का एक असिस्ट भी आया आपके पास, बट जोए मंडी आप एक्चुअली अगर गेम देखोगे तो आपको पता होगा कि डेक्लन राइस से बहुत ज़्यादा बेटर था गेम आज जोए मंडी का। ओडेगार्ड अच्छा खेल रहा था जब तक था, वो चांसेस ले रहा था, वो ब्रेव था ऑन द बॉल, ये वो तो अच्छा ही खेल रहा था, बट स्टिल रेटिंग लो है क्योंकि जल्दी सब हो गया था। साका ऑब्वियसली बहुत अच्छा बॉल था उसका, उसके अलावा ज़्यादा उसको चांसेस मिल नहीं रहते हैं, उसके पास ज़्यादा बॉल जा नहीं रहा था। मोस्टली हम लोग मेडुएके के पास जा रहे थे इस बार, और कैलाफियोरी, ये साइड हमारा बहुत डोमिनेंट था। तो यहाँ पे जोमेंडी भी अच्छे पासेस खोजता है, डेक्लन राइस का अच्छे रन्स लेता है, मेडुएके भी थ्रेटनिंग ही लग रहा था, ऐसा वो क्लूलेस तो नहीं लग रहा था, कम से कम ही हैड अ प्लान, एंड ये वो कट इन भी करके पास दे सकता है। आई डोंट नो, अगर वो कट इन करके अपने राइट फुट से शॉट लेके दिखा दे तब फिर वो बहुत डेंजरस हो जाएगा। मेडुएके को आपने देखा था कि वो जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ था
तब भी वो अच्छा ही खेल रहा था। इट्स जस्ट कि भाई साका को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। साका का स्ट्रेंथ, साका का राइट फुट, साका का लेफ्ट फुट दोनों, एंड साका का जस्ट एक्सपीरियंस और नो हाउ। ऐसा नहीं है कि मेडुएके में कम स्किल्स है या टैलेंट है, बट जस्ट साका का एफिशिएंसी और साका को जो समझ है कि मेरा क्या गेम है और मेरे गेम के अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर सकते हैं। और आर्सेनल के टीम में वो इतना खेला है तो वो आर्सेनल को जानता है, तो दैट इज़ वाई साका का अलग लेवल पे होता है अप्रोच। कैलाफियोरी बहुत अच्छा खेला है, पिछले मैच में गोल था, इस बार 2 असिस्ट है। FPL में तो पागल कर चुका है कैलाफियोरी अगर किसी को है, बट मेरे पास जूरियन टिम्बर था इस मैच में जिसके पास असिस्ट भी था एक। क्या बात कर रहे हो भाई, जूरियन टिम्बर ने बहुत पॉइंट्स दिए हैं इस बार FPL में। मेरा आप टीम देखोगे तो ये देखो, गधे के तरह भाई वैन बिसाका को इधर डाले हुए थे, पता नहीं क्यों डाले हुए थे, भूल गए थे यहाँ पे। एटलीस्ट सेस्को को तो डाल देते। इधर मेरा 2 ट्रांसफ़र हुआ था इस बार, 3 मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स को लाए थे हम, क्योंकि हमको लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला था आर्सेनल के अगेंस्ट, एंड फुलहम के अगेंस्ट तो अच्छा ही खेलते हैं तो अच्छा करेंगे। बाकी आप देखो भाई, जाओ पेड्रो 15 पॉइंट, ग्योकेरेस का 12 पॉइंट हो जाएगा तो कैप्टनसी में 24 देगा। साका का गोल हो गया, 60 मिनट टिक जाता तो और अच्छा होता, 2 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। जूलियन टिम्बर का अब देखो क्लीन शीट निकाल के आराम से चला गया। बर्नली वाला मैच देखोगे आप तो बर्नली में एक तो मेरा ये बहुत ओपिनियन है कि भाई बर्नली को आप देखोगे तो उनके अटैक्स इस तरफ से आ रहे थे, इस तरफ से आ रहे थे। वहीं आप मैन सिटी वाला मैच देखोगे तो टॉटनम का पूरा टैक्टिक्स ही था कि इधर जाओ, फिर इधर वाले डिफेंडर को दो, फिर वो उधर देगा डिफेंडर को, फिर इधर देगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत क्रेज़ी करना है उनको कुछ तो यहाँ से वो स्विच कर देंगे, यहाँ पे कुडुस को या फिर यहाँ पे जॉनसन को, एंड वो वर्क कर गया उनके लिए, वो वर्क कर गया क्योंकि सिटी के डिफेंडर्स जो यहाँ पे थे वो बहुत क्लूलेस थे। मतलब क्लूलेस तो नहीं, रूबेन डियास और जॉन स्टोन्स तो काफ़ी अच्छे डिफेंडर्स हुआ करते थे, बट एरियली वो डील नहीं कर पाए चीज़ों से, एंड इट कॉस्ट देम। एंड रिचार्लिसन काफ़ी अच्छा खेल रहा है आजकल, तो यही सब चीज़ चल रहे हैं प्रीमियर लीग में। मैन सिटी नहीं लग रही है स्ट्रॉन्ग। चेर्की को आप देखोगे तो चेर्की कुछ कर नहीं पा रहा था इधर, वो क्रॉसेस डाल रहा था जो ओवरहेड थे, वो आगे जाके कट इन करने की कोशिश कर रहा था, बट फिजिकलिटी नहीं है उसमें तो ब्लॉक हो जा रहा था, तो उसको टाइम लगेगा, उसको एक सीज़न लगेगा अडेप्ट करने में। आपने फैबियो वेरा को देखा जो टेक्निकली साउंड प्लेयर था, फाइनल बॉल अच्छा था उसका, और जनरली आप देखोगे तो अच्छा ही प्लेयर था वो, बट नहीं कर पाया वो फिज़िकली हैंडल इस लीग को। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं, इसीलिए हो सकता है कि चर्की को 35 मिलियन में ही खरीदा गया, नहीं तो जैसा उसका आप जाके यूट्यूब में कॉम्पिलेशन देखोगे भाई वो 135 मिलियन प्लेयर लगता है, मतलब कि इतना तो मिलना चाहिए भाई, इतना स्किल सेट ही है, वो सब कुछ है उसमें। तो यही था, बर्नली से इम्प्रेस्ड हुए। सनडरलैंड वर्सेस बर्नली देख रहे थे, उधर जाका को देख रहे थे कि जाका यहाँ पे वो इधर पास देता है और एक्सपेक्ट करता है कि स्पेस बने इधर जब वो रन ले और उसको इधर पास मिले, बट ये पास वो ओवर हिट कर देते हैं और उसको पास ही नहीं मिलता यहाँ पे शॉट मारने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि जब आप थोड़े लोअर लेवल वाले टीम्स में खेलते हो तो कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके आसपास वैसे प्लेयर ही नहीं है, तो आप में रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं वो चीज़ें जो आर्सेनल में करती है या फिर बेयर लेवरकुसन में करती है, जो भी पहले उसका टीम था। पहले भी लेवरकुसन ही था यार, मॉन्चन ग्लैडबैक था शायद उसका टीम, हाँ। तो यही सब बातें हैं प्रीमियर लीग के बारे में। बाकी तो कल भी मिल सकते हैं हम लोग, मार्नस लेवोशेन ड्रॉप हो रहे हैं तो वो भी उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़, क्योंकि वीकडेज में भाई, वीकडेज में इट इज़ टफ कि आप मतलब विथ जॉब करना, ये सब थोड़ा सा हमको है, अभी लग सकता है कुछ महीने तो ग्रास विथ दिस लाइफस्टाइल, तो वो टाइम लगेगा। बाकी बोर्ड खरीद लिए हैं, एक माइक खरीद लिए हैं, OBS आ चुका है, लैपटॉप आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, तो वीडियो अच्छा बनाएंगे। बाकी आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो देख ही नहीं रहे होंगे ना आप, फिर यहाँ थोड़े बात सुन रहे होंगे मेरा, तो ठीक है, बाय।